बोईसर विधानसभा में सातीवली क्षेत्र में इस फैक्ट्री में जैसा आग लगा है, जो दुर्घटना घटा है, बहुत ही ये होना नहीं चाहिए, ये गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री के लापरवाही से हुई है। लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं इसका भी नेगेटिव मैसेज देंगे। सवाल तो बनेगा, सवाल इसलिए बनेगा कि अभी ये फैक्ट्री जो कि एकदम हाई क्वालिटी की डिजाइन की गई है, रोड टच पर है और सारी व्यवस्था इनके पास होनी चाहिए। इनके पास जब व्यवस्था नहीं है तो अनलिमिटेड ऐसी फैक्ट्रियां गली गली कोने कोने में खुली हुई हैं। और अगर ऐसी स्थिति हर जगह होने लगे तो क्या दुर्दशा होगी वसई विरार की। तो आमदार पर सवाल उठेगा, क्या आमदार ऐसे मामले को संज्ञान में लेके आगे ऐसा मामला कभी न हो या बड़ी क्षति न हो तो ऐसा कदम नहीं बढ़ाएंगे? ये सवाल तो पत्रकार करेंगे। बिल्कुल समझते जाइएगा कि फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा, इसलिए उन्हें पानी को पूरा करने के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ा। वो लंगड़ा घोड़ा इधर देखो पड़ा हुआ है, ये लंगड़ा घोड़ा आप देख सकते हैं। ये लंगड़ा घोड़ा था नहीं, ये अच्छा घोड़ा आया था, लेकिन ये लंगड़ा हो गया क्योंकि जिस फैक्ट्री के अंदर आग लगी है उसके जमीन में जगह जगह खड्डे भी हैं, जहां टैंकर और फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुस जाएगी और धंस जाएगी। और सवाल की बात बताओ, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और टैंकर भी देखो, लंगड़ा घोड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। ये लंगड़ा घोड़ा और टैंकर आग बुझाते बुझाते 4 घंटे से ज़्यादा समय लगा चुके हैं। और 4 घंटे का समय, 5 घंटे का समय लगने के बाद कंडीशन जो बता रहा है ये आग का, वो ये बता रहा है कि फैक्ट्री ऐसा मनोबल उसका इतना बढ़ा हुआ है कि जब तक इसका एक एक कोना जलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी टैंकर्स आग बुझा पाएंगी। यानी एक एक कोने को जलने के बाद आग बुझाने की पूरी प्रक्रिया। और कमाल की बात बताऊं, 9 बजे जब फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे और 9 बजे से आग बुझाते बुझाते उनको रात के 1 बज गए हैं, तो आग का भी रूप देखना जरूरी है कि कितनी मेहनत किया उन्होंने। तो जरा तस्वीर में आग भी देख लीजिए। उस तरफ जो आग लगी है वो आग कंटिन्यू लगातार जल ही रही है। ये ऐसी मशाल है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। और वो कहते हैं कि हम 9 बजे से बुझाए जा रहे हैं। तो बड़े बड़े सवालों को जन्म दे रहा हूं आपके सामने कि अगर इस फैक्ट्री में 100 से 150 मजदूर, 200 मजदूर काम करते होते और उनकी जान बचानी होती तो लगभग 4 घंटे में फायर ब्रिगेड जान बचा पाती, आ पाएगी। जहां एक फैक्ट्री जो कि लीगल कहा जाता है, जिस फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन होता है, जिस फैक्ट्री के नियम कानून के तहत बनाए जाते हैं, उस फैक्ट्री के अंदर ये आग लगी हुई है और उसके अंदर आग बुझाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऐसे में मनमानी चालियां बनी हुई है वसई विरार में, मनमानी इंडस्ट्रियल गाले बने हुए, जहां न सही रोड है न रास्ते हैं। और ऐसे में अगर वहां आग लगेगी, क्या ये फायर ब्रिगेड वाले बुझा पाएंगे? बुझा पाएंगे? बड़ी दुखद बात है आपके सामने रख रहा हूं कि ये आग बता रहा है, यह आग बता रहा है वसई विरार महानगर पालिका की भ्रष्टाचार को। यह आग बता रहा है कि लगातार 4 घंटे हो गए, फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं हम तो बुझा रहे हैं। किसे बुझा रहे हो? आग बुझा रहे हो या फिर? इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। सामने जो आग लगी है उसे लगे लगभग 4 घंटे होने को आए हैं और सातीवली क्षेत्र में ये पड़ता है। इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोग भी पहुंच गए हैं जो सामाजिक तौर पर जुड़े हुए हैं और उनसे जानेंगे कि ये आग 4 घंटे क्यों लगी बुझने में और अभी तक बुझी भी नहीं है। और आग की जो कंडीशन है वो ऐसा लग रहा है कि आग को जगाया जा रहा है, जाग रहे हैं आग। वहीं बुझाने के रास्तों को लेकर भी बड़ा मसला देखने को मिल रहा है। अभिषेक भाई, आप यहाँ पे रहवासी हो और आपने इस फैक्ट्री को शायद लंबे समय से देखते आ रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगे 4 घंटे हो गए, अभी की कंडीशन भी ऐसी लग रही है कि आग अभी लगी है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, मुझे अभी 1 से 1.5 घंटा पहले मुझे जानकारी मिला कि सातीवली तुंगर फटे के प्रभाग में, मतलब यहाँ पे गोल्डन चैरिटेबल होटल के जस्ट बाजू में एक कोई बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पे आग लगी है। और यहाँ से बहुत से ऐसे स्थानिक पदाधिकारी थे शिवसेना के, जो आमदार साहब तक का भी विषय गया। और आमदार साहब ने ताबड़तोड़ जब उनको जानकारी मिला तो आमदार विलास तरे साहब ने, बोईसर विधानसभा के आमदार विलास साहब ने ताबड़तोड़ फायर ब्रिगेड में फोन किया। और फायर ब्रिगेड की मुझे जो जानकारी मिली है कि फायर ब्रिगेड की पूरी टीम यहाँ पे मेरे ख्याल से 9 बजे से यहाँ पे है। लेकिन अभी जिस हिसाब से आपने सवाल पूछा कि 4 घंटा हो गया चाहे 3 घंटा हो गया, आग को अभी काबू में नहीं लाया है। अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। फारूक भाई, आप बताइए मुझे, जिस फैक्ट्री में फायर ब्रिगेड जाने की रास्ता नहीं रहेगी, टैंकर जाने की रास्ता नहीं रहेगी, तो उस आग को कैसे काबू ले पाएंगे? और
फायर ब्रिगेड ताबड़तोड़ यहाँ पे पहुंची और इस वक्त भी अभी अगर आपके वीडियो के माध्यम से आप दिखाना चाहोगे तो दिखा सकते हो कि 2 फायर ब्रिगेड एक्स्ट्रा गेट के बाहर खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 4 ऑलरेडी लग चुकी थी पहले भी, लेकिन गाड़ी जाने का रास्ता नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इस पे? खुद में स्पॉट पे हम है। मैं एक बड़ा सवाल आता है कि 1.5 किलोमीटर के आसपास का एरिया अगर राउट अप लेंगे इस फैक्ट्री के तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता घूम जाएंगे अपन। इतने लंबे इतनी बड़ी जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं घूम पा रही है और टैंकर का स्थिति देख सकते हैं, धंस चुकी है। हमारे पीछे ही एक टैंकर धंस गई है। वही अभिषेक भाई का कहना है कि 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बाहर वेटिंग में है। तो कमाल की बात है, जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है उसमें वेटिंग में कम से कम नहीं तो 2 गाड़ियां बाहर खड़ी हुई है। तो फैक्ट्री में मजदूर अगर काम करते होते तो क्या कितना बड़ा क्षति हो सकता था, यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता था। और ये विषय में आपको इसलिए बोला हूँ कि कुछ पत्रकार लोग हैं जो नेगेटिव विषय डालते हैं कि बोईसर विधानसभा में ये हुआ है, बोईसर विधानसभा में ये हुआ है। बोईसर विधानसभा में सातीवली क्षेत्र में इस फैक्ट्री में जैसा आग लगा है, जो दुर्घटना घटा है, बहुत ही ये होना नहीं चाहिए, गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री के लापरवाही से हुई है। लेकिन कुछ मीडिया वाले हैं इसका भी नेगेटिव मैसेज देंगे। सवाल तो बनेगा, सवाल इसलिए बनेगा कि अभी ये फैक्ट्री जो कि एकदम हाई क्वालिटी की डिजाइन की गई है, रोड टच पर है और सारी व्यवस्था इनके पास होनी चाहिए। इनके पास जब व्यवस्था नहीं है तो अनलिमिटेड ऐसी फैक्ट्रियां गली गली कोने कोने में खुली हुई हैं। और अगर ऐसी स्थिति हर जगह होने लगे तो क्या दुर्दशा होगी वसई विरार की। तो आमदार पर सवाल उठेगा, क्या आमदार ऐसे मामले को संज्ञान में लेके आगे ऐसा मामला कभी ना हो या बड़ी क्षति ना हो तो ऐसा कदम नहीं बढ़ाएंगे? ये सवाल तो पत्रकार करेंगे। नहीं, बिल्कुल ये सवाल आपका बहुत सही है। इस सवाल पे हम खुद एक्शन लेंगे और आमदार साहब से मैं खुद निवेदन करूंगा इस विषय पे सीरियस लेने के लिए। लेकिन मैं ये विषय इसलिए बोला हूं कि कल के रेट में ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। गलत पत्रकार आज के रेट में सही विषय को नहीं बोलते, लेकिन कोई नेगेटिव विषय रहता है उसको इतने को इतना बना के बोला जाता है। तो इसलिए मैंने वो चीज स्पष्ट बोला है कि यहाँ पे कंटिन्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, लेकिन ये गलती फैक्ट्री के मालिक की है कि इतना बड़ा अगर फैक्ट्री अगर वो मैन्युफैक्चर करके रखा है, अगर वो डेवलप करके रखा है तो उसका कर्तव्य बनता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहीं जाने का रास्ता रहना चाहिए, टैंकर का जाने का रास्ता रहना चाहिए। इनकेस अगर किसी वर्कर्स के ऊपर दुर्घटना घर से अगर घट जाए तो वहां पे एम्बुलेंस जाने का रास्ता होना चाहिए। सर सवाल तो बनता है, स्टार का सिंबल लिए हुए एक होटल हमारे ठीक बाजू में है जिसको स्टार का सिंबल मिला हुआ है। ये इस वक्त जो है नेशनल NH-48 पर यह स्टार कहा जाता है। इस होटल को स्टारों की श्रेणी में आता है, उसी के ठीक बगल में ये फैक्ट्री है। अब इस पर न तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर घुस सकती है, न ही आने और जाने का कोई साफ सुथरा मार्ग दिख रहा है। डिस्प्ले पर आप धुआं भी भरपूर मात्रा में देखते होंगे। और हमारे साथ जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन लोगों के दिलों में भी ये सवाल उठ रहा है कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा कांड बन सकता था, अभी तक जो कि सामने नहीं आया। लेकिन अगर ऐसे ही लापरवाही वसई विरार में फैक्ट्रियों ने दिखाना शुरू कर दिया या ऐसा मिलने लगा तो सोच लीजिए कि वो भयावह स्थिति होगी जब वर्कर काम पर होंगे और न जाने कितनी लाशें स्ट्रक्चर पे लग कर जाएंगी। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में इस वक्त सातीवली से जो फैक्ट्री में आग लगी है, उस फैक्ट्री में आग लगने के और डिटेल में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको क्या इंतजाम मिलता है?